हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, मतलब कितने भी हों, 3 4 5 6, ऐसा नहीं है कि 3 तक ही होना चाहिए, कोई भी हो, उसका मुझे रिवर्स निकालना है। रिवर्स जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 2 3, तो आंसर वुड बी 3 2 1। ठीक है, अगर मैंने दिया 1 2 3 4, सो आंसर इज़ 4 3 2 1। मैंने जो नंबर मैं दूं वो उसको रिवर्स पैटर्न में प्रिंट करते हैं। सो आज का प्रोग्राम इसी के ऊपर है और इसको करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो होता है आपका विदाउट यूजिंग लूप और एक होता है विद लूप। विदाउट यूजिंग लूप की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा कि मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मैं कितने डिजिट वेरिएबल वैल्यू के ऊपर काम कर रहा हूँ। मीन्स कि अगर मैं 2 के ऊपर काम कर रहा हूँ तो 2 वेरिएबल आएंगे। 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं एक नंबर के अंदर तो 3 वेरिएबल आएंगे। अगर 4 डिजिट्स हैं एक नंबर के अंदर तो 4 वेरिएबल्स आएंगे। बट अगर मुझे ऐसा ना करना हो, मुझे करना है डायनेमिक कि नंबर मैं कैसा भी दूँ वो वैसे ही उसको रिस्पॉन्ड कर दे, तो उसके लिए मुझे लूप लगाना होगा। तो लूप क्या होता है मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। अगर किसी को नहीं पता, कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई डाउट अगर रहता तो फिर ही मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने पाइथन का जो कंपाइलर है ऑनलाइन मैंने ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे वेरिएबल लेना है ताकि वैल्यू एंटर कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया n और यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन लिया जिसके अंदर मैं मेंशन करने वाला हूँ एक इनपुट फंक्शन, जिसमें प्रॉम्प्ट करूँगा क्या कि एंटर वैल्यू। तो ये वैल्यू एंटर जो हम करवाएंगे यूज़र से, तो उससे क्या होगा कि ये जो प्रॉम्प्ट है प्रिंट करेगा इनपुट वैल्यू इनपुट फंक्शन, और जो वैल्यू एंटर करेंगे उसको वो इंट फंक्शन में के थ्रू वो इंट में टाइप कास्ट कर देगा। मीन्स कि अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ कैरेक्टर में तो वो उसको भी इंट में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट में वैल्यू आ गई बेसिकली। अगर मैं इंट नहीं लगाऊंगा तो फिर वो एज ए कैरेक्टर मानेगा, उसको इंट नहीं मानेगा। इसके बाद मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लूप। अब लूप लगाना है तो मैंने यहाँ पे लगाया वाइल जब तक चले जब तक कि n जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और आगे कॉलन साइन जब तक चले जब तक कि n जो है 0 से बड़ा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है मॉड ऑपरेटर। अब मॉड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, एक होता है डिवाइड, एक होता है मॉड। दोनों ही डिवाइड करते हैं बट आंसर जो रिटर्न करते हैं वो अलग अलग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 डिवाइड बाई 3, तो अगर तो मैंने डिवाइड लिया है ऑपरेटर तो वो उसका आंसर आएगा 3, क्योंकि 3 3 दा 9, तो विच मीन्स क्वोशेंट। अगर मैंने ये वाला सिंबल लिया है तो उसका मतलब क्या है डिवाइड का, तो वो रिटर्न करेगा क्वोशेंट। लेकिन अगर मैंने लिया है परसेंटेज, उस केस में रिटर्न करेगा रिमाइंडर, विच मीन्स लाइक अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो 3 3 9, तो पीछे क्या बचा 1, तो उसका आंसर 1 आएगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ रिमाइंडर को यूज़ करना है। कैसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल r और मैं यहाँ पे करता हूँ n मॉड्यूल 10। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं तो अगर कमेंट में करूँ तो n की वैल्यू लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट में करता हूँ, मैंने दिया 145। अब अगर n की वैल्यू 145 है तो यहाँ पे चेक कर रहा है पहले केस में क्या 145 0 से बड़ा होता है, होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा 145 को 10 से डिवाइड करेगा, विच मीन्स उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 10 14 द 140, पीछे बचा 5, तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो मेरा देखो रिवर्स नंबर क्या था 5, और मेरा 5 आंसर R में आ चुका है। अब मैं इसको करवा दूंगा प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे लिया क्या प्रिंट R। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब इसका मतलब क्या, अब यहाँ तो प्रिंट हमारा 5 हो गया, इसको प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि n की वैल्यू अगर 145 है, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 14 से, तो इसकी वैल्यू होगी 14। अब जब लूप ऊपर जाएगा तो यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या होगी, अब ये वाली वैल्यू होगी, विच मीन्स 14 हो गई। तो दूसरा केस मेरा क्या है, यहाँ पे हो गया 14। अब चेक कर रहा है क्या 14 0 से बड़ा होता है, होता है। तो यहाँ पे इस केस में आ गया। अब इस केस में आने के बाद ये क्या करेगा, ये 14 को मॉड्यूल 10 डिवाइड करेगा, विच मीन्स 10 1 द 10, तो क्या बचा आंसर 4, तो इसका आंसर आ गया हमारा 4। अब 4 आया R के अंदर तो प्रिंट R करवाया, तो यहाँ पे प्रिंट कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4। राइट, अब उसके बाद क्या कर रहा है n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे बात समझने की है कि n की वैल्यू क्या थी। अब n की वैल्यू थी हमारे पास 14, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 14 डिवाइड बाई 10, विच मीन्स इसका आंसर आ गया, जब 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 द 10, तो आंसर क्या आया 1, क्योंकि रिटर्न करता है क्वोशेंट। अब यहाँ पे वैल्यू ऊपर गई तो यहाँ पे n की वैल्यू थर्ड
केस में क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो चेक कर रहा है क्या 1 0 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा 1 डिवाइड बाई 10। तो अगर मैं 1 डिवाइड बाई 10 करूँगा तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो प्रिंट कर दिया r को, तो यहाँ पे r प्रिंट हो गया 1। और अब जब हम यहाँ पे चलाएंगे कि विच मीन्स कि 1 डिवाइड बाई 10, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वैल्यू आ जाएगी कुछ फ्रैक्शंस के अंदर, है ना। तो फ्रैक्शंस के अंदर जब वैल्यू आएगी तो जब ऊपर जाएगा तो वो वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती, ठीक है, वो 0 से बड़ी नहीं होती। तो क्या होगा, यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम चल पड़ा हमारा। अब एग्जीक्यूट करते हैं एक बार देख के कि मैंने दिया 1 2 3 एंटर किया, तो आप देखिए ये फ्रैक्शन पार्ट में आ गया 3 2 1 0 0 0 0 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको इंट में कन्वर्ट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आई है ना प्रिंट आर, इस वाली वैल्यू को, तो इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं 153, अब 351, अब 0 0 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी मैं इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये फ्रैक्शन को टाइप कास्टिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, विच इंट में कन्वर्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। 153, तो आंसर क्या है 351। अगर मैं देता हूँ 4 5 6 7 8, तो आप देखिए 8 7 6 5 4। आप चाहते हैं कि एक ही सीक्वेंस में आए, तो जो प्रिंट मैंने यहाँ पे किया है ना, हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू END सॉरी कॉमा END इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट्स बंद, और यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। अब एक स्पेस दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका स्पेस प्रिंट होगा। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे लिया नहीं, ये जो कंपाइलर है प्रोग्राम विज का, ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कंपाइलर को चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई और, सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ कि हमारा कोड ठीक है बट यहाँ नहीं चल रहा। मैं ले लेता हूँ ऑनलाइन GDB, और यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको चला के। तो ये मेरी प्रोग्राम की कोड विंडो आ गई है, इसको करता हूँ मैं कॉपी पेस्ट, उसको कट करके एंड रन। ऐसे एग्जीक्यूट किया, एंटर वैल्यू, तो ये मैंने वैल्यू दी और एंटर किया, तो आप देखेंगे रिवर्स हो गया 8 7 6 5 4 3, ठीक है, 8 7 6 5 4 3। आपको स्पेस नहीं देनी तो यहाँ पे स्पेस हटा दीजिए, अब स्पेस हट जाएगी। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, रन किया, मैंने नंबर दिया क्या 456 मीन्स 456 और एंटर किया, तो देखेंगे आंसर क्या आएगा 654। आप चाहते हैं कि प्रिंट भी करे क्या रिवर्स नंबर इज़ या आंसर इज़, तो उसको क्या करेंगे लूप से पहले ही प्रिंट करवा दो, ठीक है, लूप से पहले करवा दो। क्या लिखेंगे आप, प्रिंट करके लिखेंगे यहाँ पे क्या, रिवर्स नंबर इज़, डेट्स इट। अब चलाइए, मैं यहाँ पे देता हूँ 4 5 6 7 8 9, एंटर किया, तो देखिए आंसर क्या आया, रिवर्स नंबर इज़ 987654। आप चाहते हैं कि उसे क्या किया है प्रिंट करे, तो यहाँ भी सेम कर देंगे क्या, इज इक्वल टू END कोड स्टार्ट एंड कोड्स बंद। रन किया, आप चेक करते हैं 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंटर किया, तो आप देखेंगे रिवर्स नंबर इज़ 987654। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू प्रिंट दी नंबर इन रिवर्स फॉर्मेट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और जो पिछले डाउट्स हैं आपके, जो आपके मतलब टॉपिक नहीं हुए हैं, उनको आप मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पाइथन की, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।